हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, रोज़ की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सा लेक्चर। प्यारे साथियों, बात करें एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 42। पिछले 41 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं और आज 41वां दिन है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है। मतलब रहने वाला है नहीं था, क्योंकि जो लक्ष्य की वीडियो है वो रोज़ सुबह 6 बजे दे दी जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि हाँ भैया जो है आपकी जो लक्ष्य है, आज का लक्ष्य आपका क्या रहने वाला है, क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। चलिए बात करें आज के लक्ष्य की, तो रीजनिंग के 40 पीवाईक्यू, हिंदी के 40 पीवाईक्यू और मैथ के 40 पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों में पेपर हो चुके हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। 2021 के सभी प्रश्न क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा बाद में बात करें अगर 22 और 23 के जो हैं हम लोग कर रहे हैं, वहीं पर ये सभी आपको पीडीएफ के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। रोज़ आपको 10 शब्द देते हैं, उनके पर्यायवाची आपको याद करने होते हैं। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। वहीं पर बात करें साथियों, हम लोग यहाँ पर तो जीके जीएस के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कर चुके हैं कंप्लीट और वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक रहने वाला प्रमुख सरकारी योजना, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि भैया इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलते हैं। तो एग्जाम में जब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से जो है आप बेझिझक होकर के पीडीएफ को पाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो ये कुछ थंबनेल है आज का, यानी कि सबको नोट्स पीडीएफ सब फ्री में। चलिए शुरुआत करें, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ से बात करने साथियों प्रमुख सरकारी योजनाओं की, तो सबसे पहले हम लोग बात करें अन्नपूर्णा योजना की। देखिए अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। अब ये कहाँ पर हुई? ग्राम सिखोड़ा पड़ता है कहाँ पर? गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ पर पड़ता है? यूपी में, ध्यान रहेगा। वहीं पर बात करें इसका उद्देश्य क्या था कि देश के अत्यंत गरीबों के लिए रोटी का व्यवस्था करना, रोटी की व्यवस्था करना जो है इसका अन्नपूर्णा योजना का प्रमुख उद्देश्य था। वहीं पर बात करें दूसरी योजना की, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत फरवरी 2006 में हुई और बाद जो कि ग्राम बांदा बांदावाली गांव है, वहाँ पर जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसका 2 अक्टूबर सन 2009 में जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। वहीं पर बात करें साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो कि 2013 में बना। और इसकी बात करें ये जो है कब? 12 सितंबर 2013 में आया। वहीं पर बात करें उद्देश्य, तो लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको लोगों को गुणवत्तापूर्ण जो है, अत्यंत गरीब जो है उनको गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर मुहैया कराना। जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था कराना। तो ये किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। वहीं पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसकी सुरक्षा बीमा, तो यह 9 मई 2015 को आया। मोदी जी प्रधानमंत्री थे उसी समय ये आया। वहीं पर बात करें बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। ये बात जो है किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में कही गई। वहीं पर बात करें अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। वहीं पर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की, तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके द्वारा ये शुरू गई है। इसमें इसमें भी जो है प्राप्त धनराशि 2 लाख रुपया है। इसके अलावा बात करें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको 2009 बोला जाए, जिसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ और इसी के आधार पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी मिल गया था। वहीं पर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की। अब सर्व शिक्षा अभियान में कहा जाता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसकी जो है ये 2001 में शुरू हुआ और सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों विद्यालय के राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम। भारत के राष्ट्रीय मध्याहार मतलब दोपहर में जो भोजन मिलता है उनकी बात करें। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई और पहला राज्य तमिलनाडु था।
वहीं पर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की बात करें साथियों, तो 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू हुई और इसमें कहा गया कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाएगी, जिसको कि जैसे कि टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि के लिए व्यवस्था की गई। वहीं पर बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की साथियों बात करें, जो कि 2013 में शुरू की गई और इसका प्रमुख जो लक्ष्य था साथियों, साम्य सत्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल करना था। वहीं पर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पर बात करें साथियों, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। ग्रामीणों को शौचालय जो है प्रोवाइड कराना, शौचालय देना जो है स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य था। और बाद में ये है एक लक्ष्य रखा गया था कि जिसमें कहा गया था कि इतने दिनों के बाद भारत जो है शौचालय मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बात कही गई थी, बाद में आगे भी चीज़ें बढ़ती रहीं। यहाँ पर बात करें साथियों, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, इसकी शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई, जिसमें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास प्लस शौचालय की सुविधा की गई। वहीं पर साथियों बात करें मिशन इंद्रधनुष, अभी समझिए इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं, तो कहना 7 होते हैं। तो 7 यहीं से समझे, ये 7 बीमारियों के विरुद्ध आंशिक या बाहरी जो 7 बीमारियां हैं उनके विरुद्ध लड़ने के लिए टीका लगाए जाते हैं। तो उसी को मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना गया, क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं। वहीं पर बात करें सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना, और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी केंद्र की। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर बात करें साथियों, प्रमुख उद्देश्य इसका 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण और शिक्षा प्रदान करना आंगनवाड़ी केंद्र की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पर बात करें साथियों कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की बात करें साथियों, जो कि 20 जुलाई 2004 को शुरू हुई और देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम जो हैं उनके लड़कियों के लिए सुविधा शुरू की गई, जिसमें कहा गया कि जैसे कि जो रिजर्वेशन वाले रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लगभग 75% बच्चे जाएंगे। वहीं पर आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं BPL में आते हैं, तो उनको 25% जो है 25% लड़कियां वो भी ली जाएंगी। तो इस तरीके से उम्मीदें समझ गए होंगे। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें, 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई। और निर्धनतम, एक होता है निर्धन, एक होता है निर्धनतम, ठीक है, तो उनके परिवारों को 35 किलो अनाज देने की बात कही गई। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई। कब? 1 मई 2016 को शुरुआत हुई। महिलाओं को निःशुल्क LPG सिलेंडर प्रदान कराना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। वहीं पर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में हो गया बहुत बड़ा घपला। क्या हुआ? प्रधानमंत्री जनधन योजना में हो गया बहुत बड़ा घपला। अब घपला कैसे हो समझिए, इसकी घोषणा की गई है 15 अगस्त 2014 को। शुभारंभ यानी इसकी शुरुआत हुई कब से? 28 अगस्त 2014 से। प्रत्येक परिवार को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं देना इसका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन लोगों ने क्या अब्बा उड़ा दी और सरकार ने भी क्या घोषणा की, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा और इसलिए जनधन खाता खोले जा रहे हैं। लेकिन पता लगे 15 लाख के आज भी किसी खाते में 15 रुपए नहीं आए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या करना अपना, इतना वो राजनीति से मतलब रहता नहीं है। चलिए यहाँ से बात करें साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, अप्रैल 2015 में शुरू हुई और इसकी बात करें माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी के द्वारा जो है इसका नाम से जाना गया। बाद में इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना गया। इसमें लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त पोषण हेतु ध्यान आकर्षण किया गया कि भैया जो है इनकी शुरुआत करिए। वहीं पर बात करें, नेक्स्ट बात कर लेते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की। 12 नवंबर सन 2020 को इसकी शुरुआत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और उद्देश्य था नए रोजगारों को प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मातृत्व वंदना योजना की। साथियों तो मातृत्व वंदना योजना की बात करें तो 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं पर इसमें ये बात कही गई कि 19 वर्ष या 19 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नई शिक्षा नीति 2020, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं, बाकी है तो बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें नियम कानून। यहाँ पर बात करें 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। अब इसका नया पैटर्न, पहले कितना आता था 10+2 होता था, 10+2 यानी 10+2 12 वाला, लेकिन अब 5+3+3+4 इस तरीके से नया पैटर्न बनाएगा और इसमें 12 वर्ष तक स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष तक प्री स्कूली शिक्षा की बात कही गई। आयुष्मान भारत योजना की बात करें जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 2018 के बजट में घोषणा की गई और 1 अप्रैल 2018 से भी लागू हो गया। उसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोरों को 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं ये, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं, उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है और आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगता। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मगर कोई जोर दबाव प्रभाव आप पर नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अगर आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान कर रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ से मैसेज करिए, फॉलो करिए। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपसे बात करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।